नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर एक नए विषय के साथ, राजनीति में भूचाल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो हमारे देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर जन जन तक पहुंचाएं। राजनीति की पोल खोलने की शुरुआत करते हैं बिना किसी रुकावट के। जनता बनाएगी जनता के साथ मिलकर जनता की सरकार। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन ये कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। राजनीति में भूचाल, आखिर है क्या ये राजनीति में भूचाल? क्या मतलब है इसका? नेताओं ने अपने फायदे के लिए जनता के साथ विश्वासघात किया है, गलत किया है। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था देश को बर्बादी पर ला रही है। अपने फायदे के लिए जनता को अंधकार में डाला गया है। पर अब बस बहुत हो गया इन नेताओं का नाटक। जनता अब जाग चुकी है, इनकी नीति समझ चुकी है। जनता लाएगी अब राजनीति में भूचाल। 26 जनवरी बिल, अब की बार जनता ही सरकार। खत्म होगी धर्म की राजनीति, कैसे टूटेगा पैसे का तिलिस्म, कैसे मिटेगा जात पात का जंजाल, कैसे हटेगी चमचों की सत्ता, कैसे बनेंगे समाज सेवी नेता, कैसे बनेगा आम आदमी नेता, कैसे मिटेगा झूठ का साम्राज्य, कैसे रुकेगा आला कमान कल्चर, कैसे 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 इन सब सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो में आखिर तक। 26 जनवरी बिल, एक ऐसा कानून जिसका नाम 26 जनवरी है। छब्बीस जनवरी बिल, सहायक जनप्रतिनिधि विधेयक। भारत एक विविधता से भरा देश है जहां अनेक संप्रदाय, जाति, भाषा के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे पास एक शानदार लिखित संविधान है। हमारे नागरिकों को समान रूप से वोट देने का अधिकार है। सभी नागरिकों के वोट का मूल्य समान है। हमने जनप्रतिनिधि एक्ट के जरिए नागरिकों को वोट के जरिए जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है। इतनी विविधता होने की वजह से अक्सर देश में जो जनप्रतिनिधि बनते हैं उन्हें बहुत कम प्रतिशत लोगों के समर्थन के बाद भी सत्ता की सारी शक्तियां हासिल हो जाती हैं। वो विजेता तो हैं पर सही मायने में देश के प्रतिनिधि नहीं है। इसी तरह जिन लोगों को कम समर्थन मिला है, सही मायने में वो उपविजेता है, ना कि हारे हुए प्रत्याशी। असल में ये उपविजेता ही 70% से ज्यादा समर्थन पाते हैं। अतः इनको भी मान्यता और अधिकार मिलना चाहिए। इसी सोच को ध्यान में रखकर 26 जनवरी बिल बनाया गया है।
क्या इन्हें मिले वोटों का कोई मूल्य नहीं है? हार तो युद्धों में होती है। लोकतंत्र में मिले मतों के अनुपात में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान होना चाहिए। अतः इन्हें भी संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, इनको मान्यता मिलनी चाहिए। 26 जनवरी बिल इसी मान्यता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन उपविजेताओं को हम सहायक जनप्रतिनिधि कह सकते हैं। 26 जनवरी बिल, अब की बार जनता ही सरकार। 26 जनवरी बिल से लाभ, सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी का सपना था सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, तो 26 जनवरी बिल की वजह से सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। आओ भाई, कुछ अधिकार तुम भी ले लो। चुनाव नहीं जुड़ाव। चुनाव में एक निकाला जाता है, जुड़ाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जाता है। तो देश में चुनाव नहीं होगा, जुड़ाव होगा। भाई, हम बदले की नहीं, प्यार की भावना से जनता के लिए कार्य करेंगे। जिसको जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे उसे उतनी ही शक्तियां मिलेंगी। अतः कोई भी किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। भले ही किसी को कम वोट मिलेंगे, लेकिन उसे काम करने का अधिकार मिलेगा। चुनावी जीत महत्वपूर्ण नहीं होगी, राजनीतिक सफलता महत्वपूर्ण होगी। चुनाव में लोग जीत जाते हैं तो वो एकदम सिकंदर हो जाते हैं, और जो हार जाता है वो बंदर हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा। राजनीति में बॉस कल्चर का खात्मा होगा, आला कमान कल्चर का खात्मा होगा। राजनीति में सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और सत्ता बहुत सारे लोगों में जाएगी। नापसंद होने पर ताकत के जोर से लोगों पर नेतृत्व थोपना बंद हो जाएगा। स्वाभाविक नेतृत्व के हाथों में शक्तियां जाएंगी, क्योंकि जिसको जितने प्रतिशत मत मिलेंगे उसे उतने ही प्रतिशत ताकत मिलेगी। अतः वो नेता होगा, ना कि बॉस। आम लोगों को सिर्फ वोटर नहीं, नेता बनाया जाएगा, जिससे आम लोग भी राजनीति में अपनी हिस्सेदारी तय करेंगे। आम घरों से लोग सत्ता में भागीदारी करेंगे और सरकार में भागीदारी करेंगे। समाज सेवियों की राजनीति से दूरी हट जाएगी, क्योंकि समाज सेवी नकारात्मक गुण नहीं करते, राजनीति में नेगेटिव गुण होते हैं। लेकिन जब 26 जनवरी बिल होगा तो समाज सेवी भी राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।